हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का। उसमें चैप्टर 7 जो है उसे हम पढ़ेंगे। इसके पहले का जो टोटल जो 6 चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया, जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन चैप्टर 1 you have learned you have learned that every human being depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. मतलब ये कहा जा रहा है कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे पूरे के पूरे डिपेंड है फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, किस पर? नेचर पर निर्भर है। लेकिन समय के साथ साथ वो नए नए कलाएं सीखने लगे और खाना उगाना सीख गए, है ना। खुद ही घर बनाना सीख गए, ठीक है। और डेवलप करने लगे बेटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से वो लोग क्या करने लगे कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके फिर उसमें रहने लगे, ठीक है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have permanent home. The settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilization developed near river valley. Do you recall the name of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile and Huanghe? ये कह रहा है कि सेटलमेंट्स जो है अलग अलग जगहों में लोग करने लगे, घर बना के रहने लगे, ठीक है। उसे हम सेटलमेंट कहते हैं। शुरुआत में इंसान जो थे पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपना जो क्रॉप है खुद ही उगाने लगे, फिर एक परमानेंट होम बनाने लगे, एक ही जगह रहने लगे, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट इन्होंने किया, है ना, रहना जो चालू किया वो रिवर वैली के किनारे में किया, है ना। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे उन्हें पानी मिल रहा था और ज़मीन, फर्टाइल वाला ज़मीन मिल रहा था। समय के साथ साथ ट्रेड, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग वो सब डेवलप हुआ और ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा। ये जो सेटलमेंट है फ्लोरिश करने लगा, फलने फूलने लगा, सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा रिवर के किनारे। तो आप क्या कुछ ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में पता करके बता सकते हैं जो इंदस नदी के किनारे या टिग्रिस नदी, नाइल नदी और हुआंगे नदी के किनारे बसा था? तो ये आप खोज के देखिएगा। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlement. The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlements. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सेटलमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, या तो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है। सेटलमेंट्स जो कि थोड़े समय के लिए कहीं जगह पे रहते हैं उसे टेम्पररी सेटलमेंट रहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। जो लोग जो लोग हैं जो घने जंगलों में रहते हैं या गर्म, हॉट या कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, वो इस तरह का जो है टेम्परेरी सेटलमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वो हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे एंड ट्रांसह्यूमेंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक तरह से खाना बदोश की तरह वो लोग जीवन जीते हैं। तो इस तरह का जो सेटलमेंट होता है ना, समय समय के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के थोड़ा समय यहाँ रह लिए, थोड़ा समय वहाँ रह लिए, इसे हम कहते हैं temporary settlement. However, more and more settlement today are permanent settlement. In these settlements, people build homes to live in. अब ये कहा जा रहा है कि समय के साथ साथ ये जो सेटलमेंट है ये परमानेंट सेटलमेंट बनने लगा, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट है इसमें क्या होने लगा कि लोग हैं वो घर बना के रहने लगे, ठीक है, वो भी पक्का मकान बना के रहने लगे। It was Mary's birthday party. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut a cake. At last Gurpreet arrived, tired, coughing, and wheezing. She explained that traffic jam was terrible. Mary's mother, Mr. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oof."
द पॉल्यूशन इन अवर सिटी. Prasad had recently come from his village. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education, and medical facility. Mary's father required, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slum squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition. Shortage of power and water supply are common problem in the cities. Prasad said, our village may not have big cinema hall, well equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandmother was sick, we had to rush him to the city hospital. ये क्या हो रहा है? ये कुछ लोगों के बीच में एक तरह से बात हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक मतलब कोई है जो कहीं से सफ़र करके आई है ना. अब ट्रैफिक जैम में वो फंसने की वजह से उसको खांसी हो रहा है, ठीक है, घुटन सा हो रहा है. तो एक तरह से बातचीत चल रहा है कि क्यों इतना भीड़ है शहरों में, क्यों लोग यहीं आ जाते हैं, है ना, क्यों लोग गांव में क्यों नहीं रहते, ठीक, क्यों यहाँ पे जो सिटी में आके पूरा भीड़ लगा रहा है. तो ये क्यों होता है, ये चीज़ अभी हम समझते हैं. जो ऊपर में भी अब कन्वर्सेशन हुआ उससे हमने दो चीज़ डिफरेंट पिक्चर ऑफ सेटलमेंट हमें यहाँ से पता चलता है. तो कौन कौन सा सेटलमेंट पता चलता है? द रूरल सेटलमेंट एंड द अर्बन सेटलमेंट. The village are rural settlement where peoples are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ऊपर अभी बात हुआ ना, इसमें दो तरह का बात पता चल रहा है ना, कि दो तरह के लोग हैं जो बात कर रहे हैं. एक गांव के बारे में बात कर रहे हैं तो एक शहर के बारे में. शहर में आबादी क्यों है, तो कोई बोल रहा है कि अच्छा मेरे तो गांव में अच्छा साफ हवा है ना, लेकिन जब मम्मी बीमार पड़ी, दादी बीमार पड़ी तो हमको शहर जाना पड़ता है ना. तो इस कन्वर्सेशन से दो चीज़ पता चला, दो पिक्चर ऑफ सेटलमेंट हमें पता चलता है. तो एक होता है रूरल सेटलमेंट और दूसरा होता है अर्बन सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट जो होता है जैसे कि विलेजेस हो गए, वहाँ पे पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, इस तरह का काम में लगे रहते हैं. ठीक है. रूरल सेटलमेंट जो होता है कॉम्पैक्ट होता है और स्कैटर्ड भी होता है ना. अब ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल. मतलब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मतलब एकदम पास में लोग बसे हुए हैं. जैसे याला आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे घर कितना आसपास में बसा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे समतल जमीन है इस वजह से. ठीक है. इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट है ना, दूसरा जो सेटलमेंट है वो है स्कैटर्ड सेटलमेंट. इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट डिवेलिंग्स are spaced over an extensive area. This type of settlement mostly found in hilly tracts, thick forest and region of extreme climate. तो जो ये दूसरा सेटलमेंट है स्कैटर्ड सेटलमेंट, इसे बोलते हैं कि अलग अलग फैल के बसे हुए. कुछ घर यहाँ पे बना है, फिर बहुत दूर पे फिर इधर घर बन गया, फिर और कहीं दूर पे इधर घर बन गया. तो इस तरह का जो सेटलमेंट है जिसे स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं, ये आपका घने जंगलों में या जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेट है या जो हिली एरिया है वहाँ पे ये जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है. ठीक है. इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरमेंट. इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल they have slanting roofs. People where water accumulates in the rainy season, the house are constructed on a raised platform or slits. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे जो घर बनते हैं वो क्या बोलते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनते हैं. ठीक है. जैसे कि वहाँ अगर हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ पे जो रूफ होंगे वो ऐसा ढलान भरे होंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. इस तरीके से ढलान वाला होगा ताकि जो पानी है वो इकट्ठा भी हो जाए. ठीक है. और कहीं पे इकट्ठा होकर उसे बाद में यूज़ करे, ऐसा टाइप का है ना. थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट. लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउस. ठीक है. तो मिट्टी का दीवार, मोटा सा मिट्टी का दीवार बनाते हैं. ठीक है. थैच्ड रूफ रहते हैं, मतलब वही लकड़ी वकड़ी के रूफ जो है वो बना दिए रहते हैं, है ना. तो ये कॉमन है कहाँ पे? उस एरिया में जहाँ पे क्लाइमेट जो है हॉट है ना.
और लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करके ये जो क्या बोलते हैं हाउस है वो बनाया जाता है जैसे कि स्टोन हो गया, मड हो गया, क्ले हो गया, स्ट्रॉ हो गया, इसका इस्तेमाल करके घर बनाया जाता है. द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and cities of your state. मतलब यहाँ पे क्या है कि जो घर है ना, जो शहर में क्या होता है कि वहाँ पे जो शहर होता है ना, जो वो स्मॉल रहता है, और जो सिटीज़ होता है वहाँ पे लार्जर अर्बन सेटलमेंट होता है. ठीक है, तो ये जो अर्बन एरिया होता है यहाँ पे जो लोग होते हैं वो किस काम में एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में, ट्रेडिंग के काम में, सर्विसेज के काम में. ठीक है, अब जानते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में. ट्रांसपोर्ट इज ए मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज. पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. मतलब ये कहा जा रहा है ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो मीन्स जिसमें पीपल और गुड्स को मूव किया जाता है ना. शुरुआती समय में क्या होता था, इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, है ना, मतलब बहुत लंबा समय लगता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में. जब पुराने ज़माने का समय था तो, है ना, लोग पैदल चलते थे या फिर जानवरों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे या सामान जो है पहुंचाते थे. फिर धीरे से जो है चक्कों का इन्वेंशन हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो चक्का है, मतलब चक्कों का इन्वेंशन जब हुआ तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ. और समय के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप होता गया. लेकिन आज भी कई जगहों पे जानवर जो है आज भी इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इधर पे बस है तो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी है. ठीक है, हाउस है ना, हाउस कार्ट सॉरी, है ना. इन अवर कंट्रीज donkeys, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountain of South America, llamas are used, as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to travel several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा देश है ना, यहाँ पे आपको जो डोंकी है, म्यूल्स है, बुलक्स है, कैमल्स है, ये आसानी से मिल जाता है. तो लोग इसका ही इस्तेमाल भी जो है ट्रांसपोर्ट में करते हैं. ठीक है, वैसे ही जो एंडिस माउंटेन है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे इल्मास का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए. वैसे तिब्बत में याक्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, क्या बोलते हैं किसके लिए, ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. पुराने समय में जो ट्रेडर्स थे, जब एक देश से दूसरे देश जब वो ट्रैवल करते थे तो कई साल लग जाता था. ठीक है, जैसे इंडिया में ही पहुंचने में कई महीना लग जाता था. सॉरी, कई साल हो रहा था, महीना लग जाता है. एक जगह से दूसरे देश, मतलब एक देश से दूसरे देश अगर जाना है तो कई महीना लग जाता है. ठीक है, लेकिन अब जब से सी रूट और लैंड रूट आया है तो एरोप्लेन की मदद से हम आसानी से, है ना. अच्छा, ये कह रहा है, देखिए सॉरी, है ना, पुराने समय में जब ट्रेडर्स जो थे, जो सामान एक देश से दूसरे देश सामान बेचने आते थे, तो वो चाहे वो सी रूट से आए, मतलब पानी जहाज़ से आए, या लैंड रूट से आए, ज़मीन के जरिए आए, उन्हें कई महीने लग जाते थे इंडिया तक पहुंचने में. लेकिन जब से एरोप्लेन आया है तो जो ट्रैवल है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है. अब आप यूरोप से इंडिया, इंडिया से यूरोप 6 से 8 घंटों में सफ़र करके तय कर सकते हैं. तो जो कि है आपका मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि आपका समय और एनर्जी दोनों बचाता है. द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो 4 ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. तो पहले जानते हैं रोडवेज के बारे में. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड. दे आर मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सबसे जो कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे हम सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, वो है रोड. अब ये जो रोड होता है ये भी मेटल रोड होता है और एक अनमेटल्ड. मेटल रोड मतलब पक्का सड़क, और एक कच्चा सड़क को अनमेटल्ड रोड कहते हैं. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये जैसे कच्चा सड़क है और ये है
पक्का सड़क, मेटल रोड, ठीक है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subway underpath. Flyovers are built over raised structure. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो रोड्स है आजकल, जो भी रेगिस्तान हो गया, फॉरेस्ट हो गया, यहाँ तक पहाड़ हो गया है ना, वहाँ तक में भी अब रोड्स जो है बन गए हैं। मनाली लेह हाईवे जो है हिमालय माउंटेन में, जो कि हाईएस्ट रोडवेज है दुनिया का, है ना, हाईएस्ट रोडवे है इन द वर्ल्ड। रोड्स जो हो रहे हैं आजकल अंडरग्राउंड भी बनाए जा रहे हैं, जिसे हम सबवे या अंडरपाथ भी कहते हैं। ऐसी फ्लाईओवर्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि ऊपर से होके गुजरते हैं, है ना, गाड़ियों को ज़मीन के ऊपर से गुजारते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम फ्लाईओवर्स कहते हैं। रेलवेज के बारे में जानते हैं। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engine. मतलब ये कहा जा रहा है जो रेलवे होता है ना, वो जो भारी सामान होता है और जो लोग होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह बहुत सस्ते दाम में बहुत दूरी तक आसानी से जल्दी पहुंचा देता है। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो वो ये जो रेल है उसका स्पीडी डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेज़ी से जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट हुआ। डीजल इंजन हो गए, इलेक्ट्रिक इंजन है, वो रिप्लेस करने लग गए स्टीम इंजन को। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन भी इंट्रोड्यूस करने लगे, जो कि और ज़्यादा तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे और जर्नी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिए। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। खासकर जो प्लेन एरिया है जहाँ पे समतल ज़मीन है, वहाँ पे रेलवे नेटवर्क अच्छे से डेवलप हुआ। Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrain also. ठीक है, अब कई सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ गए जो कि आपके जो भी पहाड़ एरिया हो या ऐसा एरिया हो जहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा है, वैसे जगहों में भी नए नए टेक्नोलॉजिकल स्किल का इस्तेमाल करके रेलवे लाइंस बिछाया गया, ठीक है। बट दिस आर मच फ्यूअर इन नंबर। लेकिन ये जो है बहुत कम ही है नंबर में, जो कि कठिन रास्तों में आसानी से रेलवे लाइन गुजारा गया हो। इंडियन रेलवे नेटवर्क वॉज वेल डेवलप्ड, इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया। ठीक है, तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है और ये है एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, इसे सुन लीजिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रसिया में जो सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से ये जो ट्रेन का लाइन जो है फैला हुआ है, वहाँ से लेके ये जो पैसिफिक ओशियन के पास में जो ये जो व्लादिवोस्टोक है पैसिफिक कोस्ट के पास में, वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, और ये कहाँ है? रसिया में है। ठीक है, अब जानते हैं वाटरवेज के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट सिंस अर्ली डेज waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carry heavy and bulk goods over long distance. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. मतलब ये कहा जा रहा है कि आपने पहले पढ़ लिया होगा कि वाटरवेज जो है सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है और बहुत बार यूज़ होता है। वाटरवेज सस्ता पड़ता है और बड़े से बड़ा जो हैवी और बल्कि गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको भी बहुत दूर तक पहुंचा लेते हैं। अब ये जो वाटरवेज है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा होता है सी रूट। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, सी रूट क्या होता है, इसको समझते हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये जो मैंने जगह बताया, तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, है ना, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक हो गया और अफ्रीका में रिवर नाइल हो गया। तो ये जो नदियों और झीलों में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहाज चल रहा है जिसमें एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाया जा रहा है नदियों का और लेक का इस्तेमाल करके, है ना, पानी जहाज के जरिए, तो इस वाटरवे को हम क्या कहेंगे? इनलैंड वाटरवे, है ना, याद रखिएगा इनलैंड वाटरवेज। अब जानते हैं सी रूट्स के बारे में। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज and goods from one country to another.
These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, है ना, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। तो ये सारे जो मैंने नाम बताया इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सी रूट हो या ओशिनिक रूट हो, ये जो भी है ट्रांसपोर्टिंग करते हैं गुड्स का, एक देश से दूसरे देश किसी चीज़ को, सामान को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ये सी रूट और ये ओशिनिक रूट है, ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो रूट है ये बड़े बड़े पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स है दुनिया के, वो चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, जैसे सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया एशिया में, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस, है ना, फिर है लॉस एंजलिस जो कि नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो जो कि साउथ अमेरिका में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो समझ में आया सी रूट्स क्या होता है। देखिए, समुद्र के जरिए अगर आप पानी जहाज का इस्तेमाल करके सामान पहुँचा रहे हैं तो वो सी रूट हो गया या ओशिनिक रूट हो गया। और वही चीज़ अगर आप नदी या झील का इस्तेमाल करके सामान पहुंचा रहे हैं तो वो हो गया इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज जो होता है एक ही देश के अंदर में ही सामान पहुंचाने के लिए ज़्यादातर काम आता है ना, लेकिन जो सी रूट होता है वो एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाने के लिए काम आता है। अब जानते हैं एयरवेज के बारे में। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एयरवेज है वो सबसे तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने का सबसे तेज़ी से जो है आजकल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाई, अब ये जो एयर ट्रैफिक है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हवाई जहाज में जा रहे हैं वो इफेक्ट होता है कब, जब वेदर कंडीशन जैसे कि फॉग हो रहा है, स्टॉर्म्स आ रहा है, उसी समय ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और यही एक ऐसा मोड ऑफ सिस्टम है जिससे हम किसी भी रिमोट एरिया में, मतलब ऐसे जगह हमें जहाँ पे ना कोई रोड गया है ना कोई रेलवे गया है, तो हम इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उस जगह तक पहुँच सकते हैं, है ना। और कभी जैसे ऐसा जगह में जहाँ पे न रोड गया है न रेलवे गया है और वहाँ पे कुछ आपदा आ गया, तो वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, क्लोथ, मेडिसिन, तो वो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सारा एयरवेज। अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है वो देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है एयरवेज हैं। तो एयरपोर्ट भी समझ में आ गया। फिर जानते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स. With the development of technology, humans have devised new and fast mode of communication. Explain the evolution of communication system. मतलब communication जो होता है easily आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, एक इंसान दूसरे जगह तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि वो मतलब कुछ सेकंड में ही जो है आपका जो मैसेज है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है। ठीक है, The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information to educate as well as to entertainment. ठीक है, तो कई सारे ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आजकल आ गए हैं जो इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं, एक जगह के लोग किसी दूसरे जगह के लोग को एजुकेट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, वही सब चीज़ है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इसे हम मास मीडिया कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचते हैं, इन्फॉर्मेशन जल्दी से बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवर फास्टर. अब जैसे ही सैटेलाइट आया तो ये जो कम्युनिकेशन है ये और ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया. ठीक है, सैटेलाइट्स जैसे कि हेल्प करने लगा तेल खोजने के लिए, फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए, पानी का अंडरग्राउंड वाटर को सर्वे करने के लिए, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगे,
वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए कि आगे क्या क्या मौसम का विभाग है वो जानने के लिए कि मौसम आगे कैसा रहेगा। डिज़ास्टर वार्निंग भी इसी सैटेलाइट की मदद से मिल जाता है ना। अब ये जो जब से ये सैटेलाइट आया है तब से हम ईमेल भेज के आसानी से इंटरनेट के थ्रू किसी को कुछ भी बता सकते हैं क्षण भर में ही, ठीक है। टेलीफोन का इस्तेमाल करके किसी को कुछ भी आसानी से जो है दुनिया में कहीं भी फ़ोन करके तुरंत बता सकते हैं क्या चीज़ चल रहा है क्या चीज़ नहीं। तो ये सारा जो है कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या हो गया है कम्युनिकेशन। बाकी तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ये देख सकते हैं आप एयरपोर्ट रूट कैसा है, सी पोर्ट रूट कैसा है, ठीक है। और बाकी कम्युनिकेशन में तो आपने समझ ही लिया कि सैटेलाइट, टीवी, फ़ोन, है ना, रेडियो, इन सब का इस्तेमाल करके आजकल और ज़्यादा से जल्दी कम्युनिकेट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।